अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है। उसकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 12.7 आज हम करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ डिफरेंस करना है। क्या करना है डिफरेंट कि हमने इस एक्सरसाइज में एरिया फाइंड करना है। इससे पिछले जितने भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उसमें हमें साइड्स या फिर उनके एंगल फाइंड करने को मिलते थे। ठीक है, वो दो साइड दे के एक एंगल देता या दो एंगल दे के एक साइड या फिर तीनों ही साइड दे के एंगल पूछता। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल की साइड और एंगल पे ही बात करते थे। आज हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट एरिया के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे ही सवाल आएंगे कि कभी वो दो साइड और एक एंगल देगा और कभी वो दो एंगल एक साइड और कभी तीनों ही साइड देगा, लेकिन आपको इनके फार्मूले आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूलों का भी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ए बी गिवन है तो गैमा दिया हुआ है। अगर ए सी देता तो बीटा दे देना, अगर बी सी देता तो अल्फा दे देना था उसने। तो मतलब ये हुआ कि हमें जो एरिया के फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, इसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे मैं डेल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसे हम जरा अच्छे से लिख देते हैं कि मेरे पास है ना ये डेल का फार्मूला है। इसे मैं देता हूँ 1/2 ए बी है तो साइन ऑफ गैमा आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास बी सी है तो साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, सॉरी अल्फा आ जाएगा। ओके, क्योंकि ए नहीं है वहां पे। और अगर हमें स्टूडेंट्स उसने हमें ए और सी दे दिया तो स्टूडेंट हम यहाँ पे साइन ऑफ बीटा, मतलब ये तीनों ही फार्मूले हैं आपके। जब आपके पास दो साइड और एक एंगल गिवन होगा तो आप इसी को ही फॉलो करेंगे। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अब हम पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब चूंकि फार्मूले भी मैंने लिख दिए हैं, मैं उसी फार्मूले को दोबारा से मेंशन करता हूँ कि सिंस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल आपके पास ए बी सी जो भी है उसका फार्मूला क्या था 1/2। अब हमें ए बी गिवन है और साइन ऑफ गैमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2 ए आपके पास कितना है 200, बी आपके पास स्टूडेंट्स कितना है 120 और साइन ऑफ गैमा उसकी है 150। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए उससे पहले हम इसको थोड़ा सा मजीद जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया 100 में से। ओके, 100 120 और साइन ऑफ 120। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इकट्ठा कर देता हूँ सबको कि मेरे पास आ रहा है कि 100 है मल्टीप्लाई बाय 120 एंड देन जो है मल्टीप्लाई ऑफ साइन ऑफ 150। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो 600 आया है। ठीक है, साथ में चूंकि एरिया है तो आपने स्क्वायर यूनिट्स साथ में लिख देना होता है। ओके, तो यूनिट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो पहला पार्ट है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने एरिया फाइंड कर दिया है। तो हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। जी, तो सेकंड पार्ट में आप लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में उसने हमें b इक्वल टू जो है 37, c इक्वल टू 45। नेक्स्ट उसने स्टूडेंट हमें अल्फा की वैल्यू जो है वो दी हुई है। ठीक है, 30 डिग्री है और 45 मिनट है। ठीक है, और स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक पे किसी जगह पे कहीं कुछ में ये क्वेश्चन गलत भी दिया
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, फार्मूला भी आपके सामने है बी सी और साइन ऑफ अल्फा का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट के जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल का वो 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा 1/2। तो स्टूडेंट्स बी आपके पास 37 आ जाता है, सी आपके पास 45 आ जाता है और साइन ऑफ 30 डिग्री 45 मिनट। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्टूडेंट्स इतना आंसर आता है, जब देख लेते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 125 है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री 45 मिनट। तो जो भी आंसर आएगा हम उसको 2 पे डिवाइड भी कर देंगे। तो 425 से 465, तो डेफिनेटली हमारे पास 425 समथिंग नंबर आ रहा था। तो एग्जैक्टली आप 426 भी लिख के स्टॉप कर सकते हैं, या आप 425 की शायद ऐसे समथिंग क्या हो स्क्वायर यूनिट्स भी देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, उसमें भी हमें क्या किया है, उसमें ए दिया है, बी दिया है और गैमा दे दिया। ठीक है, ए बी और गैमा सिंपल जो फार्मूला लगाएंगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। ओके, तो मैंने सारा कुछ आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो है हमें जो गिवन डाटा होगा ना वो भी हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, पहले हमें 2 साइड और एक एंगल दिया था, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट उसमें हमें क्या है कि गिवन 1 साइड 2 एंगल। तो कंडीशन में लिख देता हूँ, पहले तो कंडीशन क्या है हमारे पास, 1 साइड है एंड 2 एंगल जी। तो यहाँ पे ऐड लिखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना होएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड। तो अभी हम जो है इसको देख लेते हैं, या किसी किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, 2 है। इसका पहले पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है b इक्वल टू 25 और 0.4 भी है 36 डिग्री 45 डिग्री है 17 मिनट जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने जो है वो लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने ये कहा है कि हमें जो गिवन है इस दफा अब 1 साइड 2 एंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका मैं पहले लिख रहा हूँ कि उसने हमें 1 साइड और 2 एंगल, जैसे कि उसने बी दिया था, गैमा और अल्फा भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस दफा हमें 2 साइड की बल्कि 1 साइड मिली है और एंगल भी हमें 2 मिले हैं बल्कि 1 नहीं मिला। तो इसको हम किस फार्मूले से करेंगे, तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको इनके फार्मूलों से थोड़ा सा मुतारिफ करवा देता हूँ। जब आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सबसे पहले देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले एंगल फाइंड कर लेना है, जो थर्ड वाला एंगल होगा। याद है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता था, 180 डिग्री के बराबर होता था। वहाँ से हम जो है बआसानी तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने फार्मूले को फॉलो करना है। तो आइए चलते हैं, हम फार्मूले को भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के केस में हमारे पास जो साइड गिवन है, ठीक है, इसका स्क्वायर और बटे में साइन ऑफ बीटा, ये बात आपको स्टूडेंट ध्यान में रखनी है।
ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें तो सेम टू सेम। अब बीटा यहाँ पे आ चुका है, अल्फा और गैमा रह गया, वो ऊपर आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा भी ऊपर आ रहा है और साइन ऑफ गैमा भी ऊपर आ रहा है। यानी कि जो साइड हमें गिवन होगी, ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हमें सारी गिवन है ना, वो सारी की सारी कहाँ पे आनी है, टॉप पे आनी है। लेट्स सपोज कि अगर आपको ए दिया होता और दो एंगल दिए होते तो फिर आपने क्या करना था, अगर आपको ए गिवन होता बाकी कोई भी दो एंगल गिवन होते, ठीक है, तो उस वक्त आपने क्या करना था, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो कन्फर्म बात थी कि बटे में हमें साइन ऑफ अल्फा ने आ जाना है। ओके, ये बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो साथ ही आनी है, अल्फा आ चुका है, साइन ऑफ बीटा भी ऊपर आ जाएगा और साइन ऑफ गैमा भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है वो तीसरा फार्मूला भी इसके अकॉर्डिंग पे पैटर्न पे आपने ज़हन में रख लेना है। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें पता है कि फार्मूले के अंदर तीनों ही एंगल आना जरूरी है, तो दो गिवन है, पहले में तीसरा एंगल निकालता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री के, और अगर आपको 180 डिग्री के बारे में पता है और दो एंगलों के आंसर में पता है, तो देन स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, 180 माइनस अल्फा भी इधर आके माइनस होगा, गैमा भी, ठीक है। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो मैं इन दोनों को जमा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जमा कर दिया इसमें से माइनस कर देता हूँ, इनको जमा कर देता हूँ, बाद में मैं 180 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीटा का आंसर लिख देता हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितना आंसर आता है, 180 डिग्री, 35 डिग्री और 45 मिनट, देन आपके पास 45 डिग्री 70 मिनट। तो स्टूडेंट्स हमारे आंसर आया है 98 डिग्री 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स हमने बीटा को फाइंड कर लिया है। अब हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए, तो मैं एरिया का लेता हूँ, ट्रायंगल कोई भी नाम ले सकते हैं आप, इसे एबीसी का नाम ले सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। तो चूंकि मैं बी गिवन है स्टूडेंट्स, तो रिपीट करवा देता हूँ, बी का स्क्वायर, तो अब आपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा मैं लिख रहा हूँ तरतीब से, क्या 2 ऑफ साइन ऑफ बीटा, ओके। तो जी स्टूडेंट्स मैं इसमें वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ, 25.4 का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा स्टूडेंट हमें मिला है 40 डिग्री 45 डिग्री 70 मिनट, एंड देन साइन ऑफ और गैमा स्टूडेंट हमें मिला है 36 डिग्री है 41 मिनट है, ओके। देन टू साइन ऑफ बीटा स्टूडेंट हमें कितना मिला है 98 डिग्री 2 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और कुछ भी जब आपने फार्मूला कोई भी अप्लाई नहीं करना, अब इसका जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितना आंसर आ सकता है। तो बेसिकली जो है 25.4 जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है 138 ऐसे है। तो हाँ जी, कितना आंसर आ जाता है अभी, बिल्कुल ठीक है 1, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि का आंसर आया है 138.29। तो साथ में क्या आता है स्क्वायर और यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, ओके। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट दिन है उसे भी हम देख लेते हैं। उसमें स्टूडेंट हमें उसने सी दिया हुआ है 32 के, देन अल्फा दिया हुआ है 42 डिग्री 24 मिनट, देन स्टूडेंट उसने बीटा ले ली है 70 डिग्री और 16 मिनट। जी तो स्टूडेंट्स अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें सी गिवन है तो फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं निकाला, तो अब हम इसी पैटर्न पे यहाँ पे खुद लिख के देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें अल्फा बीटा दिया है, गैमा को फाइंड करना जरूरी है, तो हम सबसे पहले गैमा ही फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट विल बी इक्वल टू कितना होता है 180 के, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहता है कि हमें तो यहाँ से गैमा निकालना है, तो गैमा हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री, सारे उस तरफ जाके माइनस कर लेंगे 42 डिग्री 24 मिनट की और 70 डिग्री 16 मिनट की। तो ये स्टूडेंट्स इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं हम भी 180 माइनस, ठीक है 42 डिग्री 24 मिनट माइनस 70 डिग्री 16 मिनट। पिछले क्लास में मैंने ब्रैकेट लगा दी थी, तो इसी वजह से मैंने प्लस लिखा था। अब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई तो दोनों माइनस कर सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, इस बात पे आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा का आंसर आया है वो 76 डिग्री है और 20 मिनट है। तो अब हमने गैमा फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें गैमा फाइंड हो चुका है, अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला इस केस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, चूंकि सी गिवन है तो आई पैटर्न का फार्मूला है, सी गिवन है साइन का मान नीचे आ रहा है कोई बात और अब साइन ऑफ अल्फा बचा था और साइन ऑफ बीटा बचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैटर्न को आपने फॉलो क्लास में करना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ से पी की जो वैल्यू है ना वो पुट करना है। सी का आंसर कितना है स्टूडेंट 32 का स्क्वायर, अल्फा कितना गिवन है 42 डिग्री 24 मिनट, तो बीटा कितना गिवन है 70 डिग्री 16 मिनट, और बेटर में स्टूडेंट्स आपके पास साइन ऑफ गैमा आपके पास कितना गिवन था 67 डिग्री 20 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स जो आंसर आता है ना आपके पास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके आएंगे 400 ऑलमोस्ट है वो स्क्वायर यूनिट्स आंसर आपके पास आया। ओके, तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो आपको करके देखिएगा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें उसने ए दिया है, अल्फा दिया है और गैमा दिया है, तो उस पर हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और आपका आंसर इजीली फाइंड जो है हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं हमारे पास जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन कुछ हो जाती है, पैटर्न सारा कुछ हमारा जो है चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द, हाँ जी इस दफा उसने गिवन जो है वो चेंज कर दिया। पहले में क्या था 2 एंगल, सॉरी एक एंगल 2 साइड थे, फिर 2 एंगल एक साइड, अब तीनों साइड। गिवन में क्या आ जाता है 3 साइड। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने निकालना है स्टूडेंट्स। तो कोई भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू
18 है, b इक्वल टू 24, देन c इक्वल टू 30। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमें फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, हमें तीनों की तीनों साइड की बने। तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला जो है वो हीरो है, यानी कि हम इसमें हीरो फार्मूला अप्लाई करते होते हैं। तो स्टूडेंट, हीरो फार्मूला क्या होता है, कैसा होता है, आया हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो हीरो फार्मूला को स्टूडेंट्स आपने किस तरह से फॉलो करना है, ये मैं लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं हीरो फार्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला है क्या, एस, ठीक है, एस माइनस 1 इंटू में है, फिर इंटू एस माइनस बी है, और फिर इंटू एस माइनस सी है, ओके। तो स्टूडेंट्स, हुआ क्या है, हमने एस कहाँ से फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम एस को यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने पीछे एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसके अंदर हमें तीनों की तीनों साइड गिवन होती थी, तो आपने एंगल फाइंड करना होता था। हमने उस एक्सरसाइज को भी हमने देखा हुआ है, तो आप जानते हैं एस क्या है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ओके। तो जो स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अब चूंकि हमें जो है वो कन्फर्म है कि हम यहाँ पे जो है वो क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मतलब ये कि हमने यहाँ पे एस को पहले फाइंड करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एस को लिखता हूँ कि सिंस एस जो होता था a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, तो दैट्स मीन मैं पहले इनको ही निकालूंगा 18, 24, 30 देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स कितना आएगा इनके टेबल करके, जी आप लोग भी कर रहे हैं जब साथ साथ, तो यकीनन आप लोगों के पास आंसर जो है वो 36 आया होगा नंबर दौर में सॉल्व करने के बाद। आइए हम फार्मूले में करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमें पता है हीरो फार्मूले से हमें लिखा हुआ है, तो अब आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। 36 एस की जगह पे एस माइनस ए, वेरी गुड, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमने कुछ भी नहीं करना। तो स्टूडेंट 36 में से 18 को अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन आप लोगों को दोबारा से 18 ही मिल जाएगा, वेरी गुड। अगर आप 24 को निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमें कितना मिलेगा, 12, और फिर अगर हम इसको निकालते हैं तो स्टूडेंट हमें 6 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं इनको आपस में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, हम 13 से लेते हैं, इसके रूट के अंदर क्या होगा, 36 है, मल्टीप्लाई बाय 18 है, मल्टीप्लाई बाय 12 है, और मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो जी स्टूडेंट्स, हल करने के बाद हमें जो आंसर मिला है, साथ में क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें तीनों साइड गिवन है, हम तब भी एरिया निकाल सकते हैं, ओके। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए और पैटर्न का पता हो कि ये फार्मूला कब और किस वक्त अप्लाई करना है, कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक फार्मूले को आपने लगाना है, ठीक है। तो इसका मैं कोई और पार्ट बता देता हूँ, इसके भी 3 पार्ट है, ठीक है। इसका मैं लास्ट पार्ट कर देता हूँ। जी, तो मैंने क्वेश्चन का पहले भी नंबर लिख दिया था, हमें यहाँ पे नंबर भी दे देता हूँ, और इसका तीसरा पार्ट चलेगा देते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इसका तीसरा पार्ट हमारे पास पॉइंट में है, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, दूसरा बहुत ही आसान था। तो क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं थे, ए हमारे पास क्या रहता है 32.75, बी हमारे पास क्या है 42.8, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है सी, 8 के साथ 1 भी है, ठीक है। सी हमें क्या गिवन है 64.5,
9 2। तो जी तो गाइस हम इसे सॉल्व करेंगे, यकीनन आप लोग मेरा साथ देंगे। तैयार है? ओके। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना होता था? हमने एस निकालना है, ठीक है। आइए फिर एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए? वेरी गुड। तो आइए फिर इसमें वैल्यूज की पुटिंग कर देते हैं। 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92। इसको मैंने ऐड किया है, देन मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट्स क्या आप लोगों के पास 70.19 निकला है? अगर यही निकला है तो बिल्कुल करेक्ट निकला है। ओके हाँ जी। तो एरिया कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के सामने जी। तो 70.90 माइनस 32। अब ये मैंने क्या लिखा है? s माइनस a। फिर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? s माइनस b, यानी 70.90 माइनस 42.81। स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या निकालना है? 70.90 माइनस 64.90। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आपके हाथ में है? अगर आपके पास में कैलकुलेटर है तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, तब हमको जो जो आंसर आता है आप पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है हमारे पास? हाँ जी, अगर मैं 70.19 माइनस 32 पॉइंट सॉरी हमने यहाँ पे 65 लिखा ही नहीं है। ओके अब आप समझ आइएगा। तो पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूँ? 65 जी। तो कितना आंसर आया स्टूडेंट्स? 37.54। फिर उसके बाद अगर मैं 70.19 माइनस 12.81 तो 42 पॉइंट, ठीक है 81। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 27.38। लास्ट वाले को मैं इसी तरह से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस करके हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आता है? 70.19 माइनस 64.92। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है 5.27। तो स्टूडेंट्स अब इनको मल्टीपल करेंगे और इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके जी। तो अब आपने क्या करना है? इसको स्क्वायर रूट में इसका क्या आंसर बनता है मुझे बताइएगा। क्या आपका आंसर इतना ही आ रहा है? और अगर इतना आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स जी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होने वाला है? हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, अब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है आपने एरिया द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट्स कितना दिया है उसने? एरिया ऑफ ट्रायंगल 24.37। ओके इफ ए बराबर कितना है? 79, ठीक है। सी बराबर 97, फाइंड द बीटा। तो जी स्टूडेंट्स फाइंड बीटा।
हाँ जी, तो कैसे फाइंड करेंगे बीटा को? हमें दो साइड और एरिया की वैल्यू दे दी है। अब आपने करना क्या है, आपको वो फॉर्मूला सवाल याद होना चाहिए कि जिसमें दो साइड और एक एंगल लगता था तो हम उसमें से एरिया फाइंड करते थे। इसमें एरिया गिवन होगा, वहां से हम एंगल फाइंड कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, चले हाँ जी, क्या आया ज़हन में? ऐसा तो फॉर्मूला आया आपके ज़हन में कि जिसमें दो साइड और एक एंगल था? अभी हमने आज ही किया है जिसमें दो साइड और एक एंगल। सिंस हाँ जी, मैं आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल था कब तक ए और सी दोनों होते थे 1/2 AC साइन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स याद आ गया आपको भी? वेरी गुड। उसके बाद क्या होना है, इस 2 में मल्टीपल हो जाना है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो हम जब साइन ऑफ बीटा की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें पता है ये मल्टीपल होगा, ए भी बटे में आया और सी भी बटे में आया। ओके, तो स्टूडेंट्स 2 × 24 पॉइंट, तो स्टूडेंट्स सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, 37 है। तो 37 और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? 79 × 97। तो इनका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स कि 2 मल्टीप्लाई है हमारे पास 249 और 9 इसको मल्टीपल करते हैं तो 0.637 जी स्टूडेंट कितना कर दीजिएगा आपके पास 0.637 360 आएगा। ओके, ये आंसर किसका है? साइन ऑफ बीटा का। तो अगर हमको इसका बीटा निकालना होगा तो क्या होगा? साइन इधर आके क्या देगा? इनवर्स का होगा। ओके, तो जी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं शिफ्ट। ओके, मैं कह देता हूँ शिफ्ट आ जाता है, साइन आ जाता है और 0.636। तो स्टूडेंट्स क्या आप लोगों के पास भी इतना ही आंसर आया है तो मैं लिखने जा रहा हूँ? हाँ जी, तो इसे हम 30 मिनट के नाम से सॉल्व करवा देते हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास इतना ही आंसर आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसमें हमें एरिया दिया हुआ है और कुछ कंडीशन दी जाती है, इसलिए हमें आगे वाली चीजों को रेज करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन नंबर में हमें रेज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर को हम लिखना जा रहे हैं 5। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो दिया है 1.35। ओके, इसमें पॉइंट है। ओके, अल्फा दे दिया जिसमें हमें कितना है 32 डिग्री है 15 मिनट है। ओके, फिर बीटा भी दे दिया उसने स्टूडेंट कितना बीटा है 65 डिग्री है और 37 मिनट है। इसके अलावा उसने कहा है फाइंड द सी एट गैमा। भाई गैमा को ना भी कहता हमें फाइंड करना ही पड़ता था। ओके, फाइंड में क्या करना है हम ये लिख देते हैं। फाइंड में हमसे कह रहा है सी एट गैमा, ये दो चीजें कहता है हमें फाइंड करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? गैमा ही निकालेंगे डेफिनेटली, क्योंकि फार्मूला जो हमने पढ़ा था पीछे एरिया निकालने का, उसमें भी हमें पहले दो एंगल होते साइड होते तो हम पहले एंगल निकालते थे। ओके, तो इसलिए हमें पहले एंगल ही निकालना पड़ता है। एंगल निकालने के लिए हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा यहाँ पे, अगर 180 के बराबर है तो हमें अल्फा दिया बीटा दिया, हमने गैमा निकाला है। स्टूडेंट्स गैमा जो है हमारे पास कैसे होता है,
180 डिग्री में से हम अल्फा यानी 32 डिग्री 15 मिनट, 75 डिग्री 37 मिनट। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यकीनन जो है आप लोगों को भी जो आंसर मिल रहा होगा कुछ ऐसे ही होगा जो कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। 35 डिग्री है, 15 मिनट है, देन माइनस 65 डिग्री 37 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स क्या आंसर आया आपके पास में? यकीनन इतना ही आंसर आया होगा कि 82 डिग्री 8 मिनट। ओके, तो ये हमारे पास किसका आंसर आया स्टूडेंट्स? गैमा का। ओके, अब हमने गैमा फाइंड हो चुका है, तो डेफिनेटली हमने अभी इसी लेक्चर के अंदर देखा था, लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था फार्मूला जी, जो साइड गिवन है, साइड हमें कौन सी फाइंड करनी है? सी वाली। तो हमें तो पहले वो सी वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा ना, तो आइए मैं पहले फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला हमने पढ़ा था सी का स्क्वायर। ओके, मैंने भी कहा था कि बटे में गैमा ने आना ही आना है और बटे में टू ने भी आना ही आना है, और उसके बाद साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। मैं उसी को ही रीअरेंज करूंगा, तो मैं लिखूंगा कैसे स्टूडेंट्स से देखिएगा। सी स्क्वायर डेल के साथ में टू भी आ गया ऊपर और साइन ऑफ गैमा भी ऊपर आ गया। ओके, अब साइन ऑफ अल्फा भी नीचे आ रहा है और साइन ऑफ बीटा भी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स नीचे आ रहा है। तो अब हमारे पास किसी किस्म की कोई देर नहीं है कि हम जल्दी से इसमें वैल्यूज कंप्यूट करने जा रहे हैं। 121.35 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ गैमा 82 डिग्री 8 मिनट। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास साइन ऑफ अल्फा है, तो स्टूडेंट्स साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? साइन ऑफ अल्फा कितना चला गया जी? तो साइन ऑफ 32 डिग्री है, 50 मिनट है, एंड साइन ऑफ 65 डिग्री 37 मिनट। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा सारे को हल करके? बाद में फिर इसका स्क्वायर रूट भी तो लेना है ना अभी। हाँ जी, जब आप इसको मल्टीपल करते हैं तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? 494। पॉइंट कितना आ रहा है स्टूडेंट आपके पास? 64। अब आपने करना क्या है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मैं आंसर यहाँ पे भी देता हूँ। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कितना आंसर आएगा जी? तो स्टूडेंट आपके पास 22.24। इसका ज़्यादा लेने से आपको स्टूडेंट वो वाला आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो जाता है। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है हमारे पास साथ में क्या है, हम पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स उसने हमें जो क्वेश्चन दिया है ना लास्ट पे क्वेश्चन जी, तो क्वेश्चन नंबर आप 6 को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है वो है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगुलर गॉर्डन, ट्रायंगुलर गॉर्डन, ठीक है? is 30 meter. Okay, if it's two corner angle, if it's two corner angle कितना एरिया हमारे पास? और एक हमें कितना दिया हुआ है? 22 1/2
डिग्री में, एंड जो नेक्स्ट है वो है 1 1 2, नेक्स्ट हाफ है उसका। ओके, देन वो कहता है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ गार्डन। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग कितनी है, और द प्रोसेस इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। क्रॉस एट रेट जो है उसने बता दिया है 5, आरएस कितनी है इसमें 5 पर स्क्वायर मीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास जो है यही है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगुलर गार्डन जो है वो उसकी एक साइड यहाँ पे 30 मीटर की है, और उसके जो कॉर्नर एंगल हो वो बिल करती है उसने यहाँ पे लिख दी है कि 12 का हाफ और 22 का हाफ है, और 22 एंड हाफ, देन हाफ, और 1 12 देन हाफ, ठीक है। और उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग जो है द ग्रॉस एट द रेट ऑफ 5 पर सेकंड, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, जब हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर होगा वो जितने भी एरिया स्क्वायर फुट में बनेंगे, तो एक स्क्वायर फुट का आंसर में गिवन है, हम इसको उसके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो हमें एक साइड और 2 एंगल गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उनको सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमें जो एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है वो क्या है, हम साइड को ए का नाम दे देते हैं। तो साइड हमारे पास कितनी आ जाती है 30, दूसरा हम यहाँ पे एक बीटा का नाम दे देते हैं, ठीक है। बीटा हमारे पास जो है अब 12.1 हाफ है, ठीक है। तो 1 हाफ मतलब होता है 12.5, और 12.5 का मतलब क्या बनेगा 12.5। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि 22 कमल है और 23 तक हाफ है, यानी 22 कमल है और नेक्स्ट हाफ सर्कल है, यानी 22.5 है। और अगर हम डिग्री में बताएं तो 22.30 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होती है। तो अगर मैं अब इसको लिखूं 20 डिग्री और 30 मिनट ऐसे में लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास 11 गिवन है वो 1 डिग्री कंप्लीट है, और नेक्स्ट है वो 30 मिनट आपके पास मौजूद है। अभी हमने यहाँ पे बीटा और 11 गिवन है, हम यहाँ पे अल्फा निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा के लिए हमारे पास क्या रहता है 180 डिग्री माइनस जो है 12 डिग्री है और 30 मिनट है, माइनस 1 2 डिग्री 30 मिनट। तो स्टूडेंट्स हाँ जी, तो यकीन आप लोगों के पास में इतना ही आंसर आया होगा कि अल्फा जो है अब आपका क्या बना है इसके अकॉर्डिंग 67 डिग्री 52 मिनट 30 सेकेंड। ओके, तो हाँ जी, तो फिर इसके हिसाब से सुना हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमें चूंकि हमने अल्फा का आंसर भी यहाँ से निकाल लिया है। ओके, तो ये देखें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। जी, तो हम स्टूडेंट अल्फा का आंसर यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसको जमा करेंगे और माइनस कर देंगे। तो जी, तो इनको जमा करके और माइनस करने के बाद हमारे पास अल्फा आंसर आ जाता है, वो आ जाता है 50 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद हमने करना क्या होता है, हमें एक ही बने हमें एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया का फार्मूला स्टूडेंट आपको पता है ना, ए का स्क्वायर और साइन ऑफ अल्फा 2 दिया है और साइन बीटा बचा था और साइन
11। ओके, तो स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देता हूँ मैं। 30 का स्क्वायर साइन ऑफ 20 डिग्री 30 मिनट साइन ऑफ कितने डिग्री है और कितने मिनट। देन आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 2 साइन ऑफ 45 डिग्री। तो स्टूडेंट जल्दी से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें और देखें कि आंसर आपके पास कितना आता है जी। तो क्या आप लोगों के पास में जो है आंसर जो है वो 225 आ रहा है। ठीक है, तो इतना एरिया बना है इसका। तो अगर हमें पता है कि स्क्वायर यूनिट्स में एरिया आ रहा है, स्क्वायर मीटर में हमारे पास एरिया आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर मीटर में लिखूंगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर मीटर केवल दिया होगा। तो अब हमें इतने स्क्वायर मीटर बनता है टोटल एरिया। एक स्क्वायर मीटर के 5 रुपए है, तो 5 रुपए अगर स्क्वायर मीटर के हैं तो इतने स्क्वायर मीटर की क्या लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या देंगे कि हमें अगर 2 to 5 के लिए निकालना है तो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग। तो हमने 5 से मल्टीपल करना है इसको। 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट कितना नेगेटिव 5 करो 5 से मल्टीपल करूंगा तो जी 1125 रुपए जो है वो टोटल। ओके, तो ये जो है इतने जो है वो पैसे लगते हैं RS पे हम इतने करेंगे। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन। इस तरह से हमारे पास जो है